अगर आप बहुत स्मार्ट भी हो और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फिर वो बात नहीं बनती। बॉलीवुड ना चुगलियों का शो है। तो हो क्या रहा है? तो जो सपोर्ट मिल रहा है इतना इतना सीरियस होके सनी भाई देख रहे। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि रिसेशन हो गया या वर्ल्ड वॉर हो गई तो उस पर सब्जेक्ट बनना चालू हो गया। गंजा काला मोटा पहले से हम देखते आ रहे। जाना अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। सोनू के टीटू का प्यार का पंचनामा काफी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि सोनू का टीटू जो है वो टकला हो चुका है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उजड़ा चमन की। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है और हमारे साथ हैं फिल्म के स्टार कास्ट और फिल्म के मेकर अभिषेक, बाकी हैंडसम हंग सनी सिंह तो हैं ही, और वेरी बबली और वर्सेटाइल मानवी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं हमारी। भाई पहली बार जब स्क्रिप्ट सुनाई गई तो आपका क्या रिएक्शन था? यार बहुत अच्छा रिएक्शन था। एक बहुत ही पसंद आई। मैं फिल्म भी देखी जो कन्नड़ रीमेक है। सो बहुत मुझे पसंद जो है वो है कि मैं नेचुरल में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और उस तरीके से उन्होंने भी परफॉर्म करा हुआ है और काफ़ी चीज़ें इंस्पायर करती हैं जब एक इंसान 100% देता है और नेचुरल तरीके से परफॉर्म करता है। प्लस द स्क्रिप्ट इज़ रियली गुड। तो अभिषेक ने मुझे जब बोला था देखने, मैंने देख के फिर तुरंत ही हमने डिसाइड कर लिया कि लेट्स डू इट। और फिर वो प्रोसेस कब कैसे ख़त्म हुआ कुछ पता नहीं चला। उसमें इतने दिन गए, प्रोस्थेटिक्स, डिस्कशन ऑन द रोल, बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टराइजेशन, सबका एक साथ उस पर काम करना, जो विद whoever is playing the roles as in गुरुशा जी, अतुल सर, मानवी, गगन, एवरीबडी। सो हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग एंड बहुत कुछ सीखा भी इस फिल्म से। अभिषेक, इतने घने लंबे बाले वाले इंसान को, इतने हैंडसम हमको आपने टकला बनाने का कैसे सोच लिया? नहीं, टकला भी हैंडसम ही होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, तो आई मीन ये एक तरीके के हैंडसम है, एक तरीके के हैंडसम होते हैं। वही फिल्म का मुद्दा है और आई थिंक उसी को हम एक ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मानवी और सनी, आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, फिल्म का एक जो इंटरेस्टिंग मैसेज भी है कि सूरत जो है उससे ज़्यादा सीरत इम्पॉर्टेंट है, अपीयरेंस उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। आप कितना इस चीज़ पे एग्री करते हैं? यार वो वाली फीलिंग है कि व्हाट मैटर्स इज हाउ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको पता है कि आप इनसिक्योर नहीं हो और आप काफ़ी चीज़ों में आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके बाल हैं या आप मोटे हो, तब भी तो काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं बट वो इनसिक्योरिटी रहते हैं या वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते। पर ये सब चीज़ों से ज़्यादा मैटर करता है आप कैसे इंसान हो और आप कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में सोचते हो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो यू कैन द पर्सन इज़ ऑटोमेटिकली वो एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल कहलाता है। अगर आप बहुत स्मार्ट भी हो और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फिर वो बात नहीं बनती। तो ये एक सोच में एक इंसान क्या सोचता है अपने बारे में। और सिचुएशनल भी होता है काफ़ी बार कि एक लो मोमेंट्स भी एक इंसान की लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं। बट ओवरऑल व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट योरसेल्फ। नहीं, सेम मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली वो जो होता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो है ट्रू और इसीलिए वो क्लीशे बन चुका है क्योंकि वो इतना सच है। तो मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। अब वो मुझे बहुत गुड लुकिंग लगता था वो, और मुझे क्योंकि अभी वी वर इन रिलेशनशिप और मुझे बहुत अभी बताऊंगी ना वो, दैट्स द प्लॉट ट्विस्ट। तो मुझे वो बहुत गुड लुकिंग लगता था और मुझे याद है मैंने एक दिन अपने फ्रेंड्स को बोला कि ही लुक्स लाइक अर्जुन रामपाल। ओके, डॉन आई थी उस टाइम। मैं कहा अर्जुन रामपाल जैसे लगता है, एंड दे वर लाइक दे से आई शो सम पिक्चर एंड आई शोड देम अ पिक्चर एंड दे लुक्ड एट मी सेइंग नहीं मानवी, ही इज नॉट, ये कहीं से अर्जुन रामपाल नहीं लगता, ही इज नॉट दैट गुड लुकिंग। एंड आई वाज लाइक तुम पागल हो। एंड आई जेन्युइनली कुडंट सी व्हाट इज इट दैट दे कांट सी, जो मुझे दिख रहा है वो उनको क्यों नहीं दिख रहा। एंड देन आई रियलाइज कि, और मेरे साथ ये अक्सर ऐसा होता है। सो गुड लुक्स सो टू से वो बोनस है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो एक डिसाइडिंग फैक्टर कभी नहीं होता वेदर इन अ पार्टनर और फ्रेंड और व्हाटएवर। तो हाँ। तो फिल्म में तो आप अप्सरा बनकर चमन का दिल लूट रही हैं। अगर रियल लाइफ में जैसा कि आप बता रही हैं कि सीरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ऐसा कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई ऐसा अच्छा इंसान मिले जो चमन जैसा हो, दिल का भी अच्छा हो और दिखने में तो माशाल्लाह जैसा हो गई, तो
क्या आप उसको चूज करेंगे क्योंकि वो सिर्फ मतलब बॉल्ड है तो इसलिए आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसके साथ नहीं rejection अब जैसे चमन अब इज अंडर कॉन्फिडेंट, जो फिल्म में दिखाया भी है कि उसको लगता है ये इतनी बड़ी चीज़ है कि वो उसको लेकर ही इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट, उसकी इंटरेक्शन लड़कियों के साथ या जो जनरली ऑल्सो वो उस कॉम्प्लेक्स में जी रहा है, तो वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, बट इफ़ ही इज़ अ कॉन्फिडेंट गाय देन क्यों नहीं, मतलब देन वो नहीं मैटर करता ऑनेस्टली। और अभिषेक, आपका इनके साथ कमाल का एसोसिएशन रहा है, मतलब पहली फिल्म से आपके फिल्मों के साथ जुड़े हुए रहे। अभी आपने क्योंकि इनकी जर्नी देखी है, कितना बदलाव देख रहे हैं आप इनके अंदर? आई थिंक काफ़ी ग्रोथ हुई एन एक्टर। जो मैं पहली फिल्म हमने जो की थी साथ में आकाशवाणी, फिर पंचनामा 2 और अभी ये आ गई, तो आई थिंक एज एन एक्टर इज ग्रो अ लॉट। आई थिंक काफ़ी एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर आई थिंक काफ़ी चेंज आया है इनकी परफॉर्मेंसेज में, कैरेक्टर को समझने में। आई मीन ये समथिंग जो हमने किया है, काफ़ी अलग कैरेक्टर जो हमने अभी पहले किया है, तो आई थिंक जो अचीव किया है, जो देख रहे हैं हम स्क्रीन पे, काफ़ी मज़ेदार है या तो और मज़ा आया काम करके। सनी, मतलब कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा जो बॉल्ड लोग हैं फिल्म को देखकर? यार वो जब थिएटर आएंगे वो एक जर्नी ज़रूर देखेंगे, अ पर्सन इज बॉल्ड, उनकी लाइफ में क्या होता है जो आपने देखा हुआ है। अक्सर अपनी लाइफ में वो उस चीज़ से कनेक्ट कर जाएंगे कि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो थॉट है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एक इंसान का पर्सोना वो अंदर से कैसा है, उसकी आइडेंटिटी, वो मतलब कैसे बात करता है और ज़ाती तौर में वो है कैसा, वो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो आप जब भी फिल्म देखोगे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से बोली गई हैं, दिखाई गई हैं। और ये जो वाली बात होती है ना कि एक बॉल्ड इंसान की कहानी है या किसी मोटे इंसान की कहानी है, ये सारी चीज़ें हम ऑडियंस से ही लाते हैं, एक कॉमन इंसान से ही लाते हैं। और वो देखना आई थिंक लोगों को बहुत पसंद है कि हमने उस सब्जेक्ट को और उसको कितने नेचुरली हमने दिखाने की कोशिश की और कितने प्यार से। और रियल लाइफ में क्योंकि एक एक्टर के लिए कई बार ऐसा होता है रिजेक्शंस बहुत मिलते हैं, जैसे कि फिल्म में ये बता रहे हैं कि पर्सनालिटी को लेकर रिजेक्शन मिलते हैं, लेकिन कई बार आप लोग कास्टिंग वालों के पास जाते हैं तो अलग अलग ट्रेड्स को लेके या चीज़ों को लेके कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप रोल में फिट नहीं हो रहे हैं। आपको कभी कुछ याद आ रहा है कि कभी ऐसा हुआ है शुरुआती दौर में कि रिजेक्शन जिस तरीके से आप लोगों ने फेस किया हो? परफॉर्मेंस को लेके तो कभी रिजेक्शन नहीं मिला है, नाम की नहीं, बट हाँ फिजिकल उसको लेके वेट पे यूजुअली कि चबी और प्लम्प एंड ये वो, और इनफैक्ट मेरे साथ उल्टा भी हुआ है। जैसे मेरे साथ 2 चीज़ें हुई हैं। इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे नहीं लगता था कि आई एम पर्टिकुलरली चबी, आई मीन आई थॉट आई वाज नेवर स्किनी, लेकिन मुझे था कि मतलब ऐसा मोटी भी नहीं हूँ। फिर आके सब बोलते थे कि ये इफ़ यू लूज वेट यू विल बी फैंटास्टिक एंड ये वो एंड ऐसे, बट उल्टा भी हुआ है दैट देयर वाज लाइक, जैसे मैं स्माइल को लेके अपनी बहुत कॉन्शियस थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी अपनी स्माइल, बट व्हेन आई केम इन द इंडस्ट्री एवरीवन स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग मी ऑन माय स्माइल, तो मुझे लगा ओह अच्छा, मतलब ओके आई गेस इट्स नाइस। दर्शकों को भी पसंद है आप मतलब हाँ ऐसा मतलब खुद अब के नाउ मुझे भी अच्छी लगती है। सो बट दिस इज द प्रॉब्लम विद जो एक्सटर्नल वैलिडेशन वाली जो चीज़ होती है ना, कि आप खुद वो बिलीव करने लगते हो। तो जैसे अब मुझे अपनी स्माइल अच्छी लगती है, तो सिमिलरली मुझे वो वेट को लेके भी होगा या कलर को लेके भी होगा। तो अब जितना लोग बोलेंगे ना उतना वो आप यू स्टार्ट थिंकिंग दैट। तो वही है द आइडिया एंड द मैसेज ऑफ द फिल्म इज कि मतलब मत बोलो यार एक दूसरे को। एंड द थिंग इज कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये दे आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। अब कोई गंजा है तो वो है गंजा, मतलब उसको आप गंजा ही बोलोगे ना। अब कोई काला है तो आप उसको काला ही बोलोगे। सो द वर्ड इज़ नॉट बैड बट द वे यू से इट इज़ बैड। उसका जो द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड जो होता है, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँगी है कितना काला है, इट चेंजेस द मीनिंग एज अपोज टू ऐसे वो काला बंदा है रेड टी शर्ट में, दैट्स नॉर्मल राइट। तो वो हमें परसेप्शन एक है जो चेंज करना है कि दीज आर नॉट बैड वर्ड्स, दीज आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। हम इसको वैल्यू देते हैं, अच्छा बुरा जो भी, तो और वो दैट शोज मोर अबाउट द पर्सन जो बोल रहा है रादर देन। तो मैं हमेशा ये, कोई मुझे अगर मोटी भी बोलता है मैं बोलती हूँ कि यू आर स्टूपिड इफ यू थिंक लाइक दैट, सो व्हाटएवर। और इंडस्ट्री के बड़े स्टार से कमाल का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब अभी सोशल मीडिया पे देख रहे थे आपके जो इंटरेस्टिंग पोस्टर्स हैं फिल्म के, उसमें जॉन, अनिल, अजय देवगन सब लोग ने बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ वो पोस्टर क्लिक करवाया है। हाँ, मतलब जो इतना सपोर्ट मिल रहा है, मतलब दर्शकों से तो मिलेगा ही, इंडस्ट्री से जो सपोर्ट मिल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, उन्होंने इतनी सपोर्ट करी है। और पागलपंती की टीम ने हमारे लिए करा है, अजय सर ने करा है, तो उनके साथ भी एक एसोसिएशन हमेशा से रहा है तो हमारा। तो वो एक चीज़ है कि पीपल ट्वीट फॉर ईच अदर और देयर फॉर ईच अदर, ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक बढ़ावा ही मिलता है। और हम भी अगर हमें भी मौका कभी मिले किसी के लिए भी, तो हमें सबको करना चाहिए, हम तो करेंगे ही। तो वो वाली बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है व्हेन इंडस्ट्री पीपल कम आउट एंड डू दैट। और टीटू को मतलब टीटू को सोनू का सपोर्ट मिला है, बहुत ही टंग ट्विस्टर है। उसने बड़ा अच्छा वो टैगलाइन दिया कि सोनू का टीटू जो है वो टकला हो गया है। हाँ, वो तो थोड़ा सा कोकी फनी तरीके से कोट किया हुआ है। हाँ, वो तो सपोर्ट रहता ही है, सभी का सपोर्ट है हमारी टीम से, तो वो हमेशा ही रहेगा एक दूसरे की। और अभिषेक, क्योंकि सेम लाइन पे एक और फिल्म आ रही है बाला, कितनी मतलब फिल्म आपने एक बैटल तो जीत लिया कि पहले आप रिलीज कर रहे हैं फिल्म को, कितनी राहत मिल रही है इस चीज़ को लेके, और वो जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई इन सब चीज़ों को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? राहत मिली या, पर ये मुझे पता था हम पहले आएंगे। जब मैंने फिल्म अनाउंस हुई कि 8 को, जब वो 7 को आए, तो एक डिसाइड तो कर लिया पहले आना है कि पोस्टर पे लिख दिया था मैंने, तो वो एक जीत करनी ही थी, वो करना ही था। तो जब मैंने बोला 1 को लेके आऊँगा, तो मुझे ये भी पता है कि वो नहीं आ पाएंगे, कि इतना आसान भी नहीं होता फिल्म ख़त्म करना। तो आई थिंक वो बैटल दिमाग में थी कि हम जीतेंगे, और हम जीत भी लिए। तो आई थिंक वो एक राहत पहले से थी दिमाग में, अचीव कर लेंगे, और फाइनली अचीव करके जो एक खुशी मिल गई फाइनली, कि अभी वो हमारे 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो जो नोवेल्टी फैक्टर है सब्जेक्ट का, वो हम लोग ले जाएंगे उठा के। और लेकिन जो लेटेस्ट पोस्टर है उसमें ये लिखा कि टकले की असली और पहली कहानी, उस पे आयुष्मान ने एक वो उनको लगा कि ये थोड़ा डेविएटरी है, कि टकला बोलना सही नहीं है या पहली कहानी बोलना सही नहीं है, क्योंकि हमने पहले शूट ख़त्म किया है। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये शूट ख़त्म करना या अनाउंस करना पहली आपकी नहीं बन जाती। मेरा मानना है कि ये भी फिल्म 2017 में आई कन्नड़ा फिल्म, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि रिसेशन हो गया या वर्ल्ड वॉर हो गई तो उसमें सब्जेक्ट बनना चालू हो गया। ये चीज़ बहुत पहले से है, गंजा काला मोटा पहले से हम देखते आ रहे, तो पहले क्यों नहीं बनाई गई? ये आइडिया तब क्यों आया जब एक 2017 में एक फिल्म आई गई है जिसके राइट्स मैंने लिए। तो जब मैं ऑफिशियल राइट लेके बना रहा हूँ और राइट मैंने लिए, तो अनाउंस करने से कुछ नहीं होता है। अनाउंस और शूटिंग तो कभी भी कोई भी कर ले, पर उसके परमिशन या राइट्स आपके पास है कि नहीं, पहले वो पॉइंट है। तो आई थिंक राइट जिसके पास है उसका एक हक बनता है फिल्म को बनाने का। तो वो आई थिंक समवेयर वो बोलने से भी आई डोंट नो, मतलब उसे क्या अचीव करना चाहते हैं वो बोल के। अभी आप 8 को आ रहे, मैं 1 को, और अपनी फिल्म पे ध्यान देना चाहिए रादर देन पुटिंग फोकस ऑन द अदर फिल्म राइट नाउ। प्रेशर उनको फील करना चाहिए कि सेम लाइन पे स्टोरी बनी है और वो बाद में रिलीज़ हो रही है। आपको तो कोई प्रेशर नहीं है ना? आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। यार, मेरे को बिल्कुल भी इस चीज़ का प्रेशर नहीं है। मेरे को जब पता है कि हमने एक फिल्म करी है, एंड व्हेन यू टोटली इनग्रॉस इनटू इट, और हम पहले दिन से अब तक हम अपनी पिक्चर के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हमने अपना 100% दिया है, हम अपने साथ मिलके बनाई है। और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने बारे में, अपनी पिक्चरों के बारे में एक यूनिट के हिसाब से सोचता है कि एक टीम होती है। तो उन सब चीज़ों से नहीं लेना देना है कि कौन कैसे क्या ट्रेंड कर रहे हैं, क्या चीज़ें ट्रेंड करी, क्या बोला जा रहा है। आई थिंक एक पॉजिटिवनेस है, वो बरकरार है, और उसी से हम आगे चल रहे हैं। मानवी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मुझे भी वही लगता है कि आई थिंक फ़ायदा ही होगा दोनों फिल्म्स को, इन द सेंस दैट जैसे अगर हमारी फिल्म लोगों को पसंद आती है जो आएगी, तो उसके बाद फिर वो दूसरी फिल्म भी देखने जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग, अगर आपको एक सुपर हीरो फिल्म आती है, आपको अच्छी लगती है, तो यू विल गो एंड वॉच द अनदर सुपर हीरो फिल्म ऑल्सो। एंड सिमिलरली अगर बाला पहले आती, तो ये मतलब आई थिंक इट्स सिमिलर, तो ये फ़ायदे की ही बात है। एंड बिकॉज दे आर कमिंग अपार्ट, तो वो भी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि जो पहले जैसे हो रहा था कि 1 दिन का गैप था। सो आई थिंक अच्छी चीज़ है। और ये पता चला कि ये जो इनोसेंट से क्यूट से बॉय हैं, इन्होंने काफ़ी प्रैंक किए हैं सेट पे, काफ़ी मस्ती की है। झूठ है कि वो इनोसेंट और प्यारे से है। अभिषेक ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमें पता चला है काफ़ी इनके नहीं, बारे मैं में। बताऊंगी, बताइए, मैं बताती हूँ कि इसने क्या क्या नहीं, इसको मत देना, ये सब झूठ बोले। इसने सब पे प्रैंक ट्राई किए, ठीक है, एक एक करके, ऐसे कुछ ना कुछ, पता नहीं इसको ऐसा वो होता था कि करना है, कुछ ना कुछ तो करना है।
कीड़ा। मैं कुछ और आ रहा था दिमाग में, but I didn't want to वो say मेरे that. भी दिमाग में आ रहा था। सो वो था इसको, और इसने मेरे पे 2-3 बार ट्राई किए प्रैंक्स और सारे फेल हो गए मेरे वाले। स्नेक वाला अच्छे से वर्क हुआ है, सब पे वर्क किया है। डायरेक्टर साहब खुद कह रहे हैं 2 माइक्स हैं, खुद इसने बोलना चाहती हैं। एक बार कुछ तो मैं होटल रूम छोड़ो, में नीचे पानी छोड़ो, था जो मुझे छोड़ो। पता ही अरे, नहीं अरे, चला। अरे। नेक्स्ट डे इज एक्सपेक्टिंग कि अरे स्नेक की बात तो करो, पानी पे नहीं, चले कुछ गई। नहीं था, वो हमारा एक सीन था। बोलो कि तो हम डरी लोग हो। ऐसे- नहीं डरी हूँ मैं, हम लोग ऐसे बैठे बैठे। नहीं, मैं अभिषेक, you said it, तुमने खुद बोला था यार। अभिषेक, यार ये लोग मस्ती कर रहे थे सेट पे, पता नहीं क्या प्रैंक कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं, मेरा शूट कर रहा था पर don't कोई lie. You said- you यार said आई you didn't रिमेम्बर, get it. मुझे याद तो है कि कुछ हुआ था, कुछ स्नेक का कुछ हुआ था, फिर पानी फेंकने का कुछ किया था, जो किसी ने ट्राई किया था पर आई थिंक फेल टाइप हो गया था। पानी का नहीं, स्नेक की बात हो। नहीं, हम पानी की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब मैं शूट करके शॉट ओके करता था, सडनली एक प्रैंक हो रहा है, ये किसने प्लान किया है? टाइम वेस्ट क्यों करो यार, आगे बढ़ो लाइफ में यार। खड़े 10 मिनट अभिषेक ऐसा होता था। अच्छा चलो चलो, बस लिया मैंने। बट क्या है यार, मतलब ऑफ सेट भी और जब सेट पे भी होते हैं तो तब ये वाली, ये सारे दर्शकों को सुनना चाहिए तो लेफ्ट साइड पे जो खड़े हैं, राइट पे जो खड़े हैं, तो ये हमेशा करते थे। कुछ ना कुछ प्रैंक तो करना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना है। मतलब मस्ती करते हैं, अच्छे से काम भी होता है, तो ये करते रहते हैं। तो ये इसका फायदा उठाते हैं क्या, ये जो इनोसेंसी इनका फेस है, जो क्यूटनेस है इनकी, तो उसका फायदा उठाते हैं ताकि लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि किया किसने है असल में। नहीं, मैं बोल के करता अच्छा बोल के। नहीं बट इसका वो हूँ, ये करते हैं, करेंगे। इतनी, बट इसका ह्यूमर है भी वैसा, थोड़ा स्ट्रेट फेस्ड ह्यूमर है कि ऐसे करके कुछ बोल देगा। हाँ, ये और अभी आपको- देख रहे हैं, ये मतलब सवाल के पहले जो ये इंटेंस लुक दे रहे हैं, वो लग रहा है कि क्या बोलने वाले हैं हाँ भाई। नहीं, और ये क्या इसका सबसे वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट, हम सीन करने से जस्ट पहले रोलिंग अभी हुआ है और ये कुछ ना ऐसे धीरे से बोल देगा, और जिससे मुझे हंसी आ जाएगी एंड ही विल कीप अ स्ट्रेट फेस, और मुझे हंसी आती है। एंड अभिषेक थिंक्स बिकॉज ही इज सिटिंग बिहाइंड द मॉनिटर, इसको देख के लगता है कि मैं हंस रही हूँ। ही इज लाइक मानवी प्लीज यार कम ऑन फोकस एंड ऑल, एंड हम लाइक अरे ये हंस रहा है, ये कुछ बोलता है, वो सुनाई नहीं देता या व्हाटएवर, ही जस्ट कवर्स इट अप इन अ वे। तो ये दैट ही हैज दैट क्वालिटी ना, कि इसके इस चेहरे के पीछे छुप के ये, और उसमें तो एज चमन तो और इनोसेंट लग रहा है ना, और ऐसा बेबी फेस लग रहा है। बॉलीवुड ना है, चुगलियों का शो है। हो क्या रहा है? अच्छा भाई, कितना टाइम लगता था चमन बनने में, असली चमन बनने में? मतलब ऐसा होता था कि मैं जब वैन में घुसता था, वैनिटी जो जिसकी थी वो आके टीवी ऑन कर देता था, साथ में बैठते थे, फिर 2-2.5 घंटे लगते थे, जहाँ नेटफ्लिक्स, गाने, रीडिंग भी करता था, तो 2-2.5 घंटे निकल जाते थे। और प्रीतिशील उन्होंने करा है और ये डन अ ग्रेट जॉब, तो बहुत अच्छे से किया है। और काफ़ी बार जब टेयर होता था तो 25 मिनट जाते थे, और फिर जब ब्रेक होती थी तब भी कर लेते थे हम। फिर पैकअप के बाद 15-20 मिनट लगते थे निकालने में, रोज़ शैम्पू ख़त्म होते थे, रोज़ हेयर वॉश होती थी। बट एक फ्लो है जो बहुत इंजॉयबल है, और बीन इन दैट कैरेक्टर बहुत मज़ा है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हंसी मजाक, प्रैंक, प्रोस्थेटिक्स, पता है कि हार्ड वर्क है, बट रियलाइज नहीं हो रहा था बिकॉज टोटली इन्वॉल्व इनटू इट इन दैट प्रोसेस एवरीवन। वो एक बहुत ही अच्छे से टाइम कट है। मानवीय जब ये कंप्लीट अपने अवतार में आते थे वो चमन के कैरेक्टर में, तो जैसा कि ये मस्ती खो रहे हैं, तो आप इनके साथ मस्ती करती थी, हंसी आ जाती थी आपको देख के, या फिर मतलब क्योंकि कैरेक्टर में है तो सीरियस ही रहती थी आप? इसका नहीं, मुझे बहुत एक तो इतना ऑथेंटिक लगता है ना ये, व्हेन ही यूज्ड टू कम एज चमन, तो सॉरी सॉरी बहुत ही ऑथेंटिक। ये मैं इनसे पूछ, नहीं तो हाँ मुझे बहुत ऑथेंटिक लगता पीछे था। पीछे जो Sorry, चमन है उनके साथ भी यार ये बहुत heavy इतना है कैरेक्टर actually, ना पेट से ऐसे हो रहा है। तो बहुत ऑथेंटिक लगता था सनी जब वो एज चमन कोहली आता था सेट पे, और मुझे हंसी आती थी, नॉट कि फनी लग रहा है या कुछ लग रहा है, बट वो सो रियल होता था ना, लाइक द वे ही इज वॉकिंग एंड द वे ही वुड टॉक एंड द लुक विजुअली। तो मुझे उस पे मुझे लगता था कि क्या लग रहा है यार, कि मतलब यू नो इट्स सो दिस इज चमन कोहली, सो दैट आई यूज्ड टू फील। अभिषेक, सेट पे कितने हार्ड टास्क मास्टर थे आप? क्योंकि ऐसे मस्तीखोर जब आपके टीम के स्टार्स होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है। ज़रूरत नहीं पड़ी इतना हार्ड टास्क मास्टर बनने की। आई थिंक सब अपना काम कर रहे थे टाइम पे, बट या आई थिंक काफ़ी डिस्कशन पहले हो जाते थे हमारे, तो सेट पे आके इतना कुछ स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं थी।
मस्ती रहती थी सेट पे, काम भी होता था, तो काफ़ी मज़ा आया काम करके। ऐसा व्हाट कोई आई रियली लाइक्ड इज पहले रीडिंग हम कर ले, पहले डिस्कशन कर लेते थे, हमारा वो एक सिंक था। तो एक वो तो था ही कि जब काम कर रहे हैं तो टोटली काम करते हैं, और जब मजाक मस्ती के मूड में है तो फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। और आजकल वो मेथड एक्टिंग वाली चीज़ें हैं, प्रिपरेशंस वाली चीज़ें, आप कभी ऐसे किसी आदमी से मिले जो बॉल्ड है, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रोल के लिए, कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया? यार मैंने ऐसे किसी से मिला नहीं है, बट मेरे दोस्त हैं जो आई थिंक ही वर्क्स इन शिप, और वो बॉल्ड हैं, बट वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं एक तरीके से कि इनिशियली ही ऑल्सो हैड कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, बट अब ही इज़ मैरिड एंड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। काफ़ी लोग हैं जो नहीं भी हैं, पर 2020 यार, लाइक एवरीथिंग इज देयर, यू कैन गो टू द डॉक्टर एंड डू इट, और 2-3 महीने में हो जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सोच है जो बदलती है टाइम के साथ, तो बट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है मेरे हिसाब से। एट लास्ट जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो ये उजड़ा चमन है वो कमाल का ट्रेलर है, हर तरफ वायरल हो रहा है, अब उस फिल्म को देखने के लिए क्यों जाएं दर्शक? वो इसलिए जाएं क्योंकि हमने एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है, और आपने वो ट्रेलर दिया, और ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, तो डेट तो भूलना नहीं, क्योंकि 1 नवंबर है। जाना अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। और बाकी ओवर टू अभिषेक एंड मानवी। आई थिंक ट्रेलर पसंद आया तो आई थिंक फिल्म भी पसंद आएगी, क्योंकि ट्रेलर फिल्म से निकलता है। तो आई थिंक अगर वो पसंद है, ट्रेलर फिल्म जाके देखिए, मज़ा आएगा 1 नवंबर को पूरे परिवार के साथ। स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, बहुत स्वीट है, इट्स मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ड्रामा, तो बहुत पसंद आएगी आपको। फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए 1 नवंबर एंड स्प्रेड द वर्ड। बिल्कुल देखने जाएंगे, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग जो एक्टर्स हैं, इतने वर्सटाइल वो हैं फिल्म में, और अभिषेक हैं, तो फिल्म तो ज़रूर देखने जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि छप्पड़ फाड़ कमाई हो बॉक्स ऑफिस में फिल्म के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। Hi guys, this is Sunny Singh, Hi guys, I'm Manvi Gagru. and you're watching Bollywood Now. Please like, Subscribe and comment.